साजिद बता जी। 4.899। ऋतिक तेरा क्या हाल है? 0.6 आ रहा है। गड़बड़ देखिए, क्वेश्चन है √24। देखो रूट में है बउआ, तो एफ एक्स को क्या मान लोगे? अब ये सोचो कि 24 के आसपास किसका रूट तुम बढ़िया से जानते हो? 25 का। तो एक्स बराबर 25 मान लेना है। अब फॉर्मूला ध्यान रखना है कि फॉर्मूला x प्लस डेल्टा x बराबर है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है ना? तो चलिए, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? एफ डैश एक्स। तो निकाल दीजिए। एफ डैश एक्स का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो ये 1/2 √x हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? आप देखते चलो कि एफ एक्स निकालना है ना। एक्स तुम कितना को माने हो? 25। तो ई कितना हो जाएगा? √25। कितना आएगा? 5। ऐसे ही एफ डैश एक्स की बात करिएगा, 1/2 इंटू √25 यानी 1/2 × 5 यानी 1/10 यानी 0.1 हो जाएगा। यहाँ डेल्टा एक्स का मान कितना होगा? -1। तो हम लिखेंगे कि हमारा फॉर्मूला लिख देंगे पहले, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के जगह क्या हो जाएगा? √25 -1। एफ एक्स का मान कितना आया है? 5 प्लस एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया? 0.1 इंटू डेल्टा एक्स का मान कितना है? -1। तो इसको जब आप सॉल्व करिएगा, अरे ये तो 4.9 आ रहा है। समझे? किसी को दिक्कत बच्चों? जब ये फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला पे सबका मान लिखते जा रहे हैं। देखो एक्स को तो तुम मान लिए हो 25, तो हिसाब से तुम्हारा √25 हो गया, लेकिन क्वेश्चन √24 था। तो 25 को 24 बनाने के लिए क्या करोगे? कि एक घटेगा, एक घटा दोगे। तो ये हो गया तुम्हारा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ओकरे जगह पे लिख दिए हम बराबर एफ एक्स का देखो मान निकाले हैं, यही निकाले हैं एफ एक्स वाला में। एफ एक्स वाला है ना, तो अगर एकड़ा में एक्स के मान रखना, ठीक है, इसमें एक्स के मान रखना, और जो आएगा सो कहलाएगा एफ एक्स। तो मान रख दिए तो 5 आ गया। अब ये एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स में क्या करेंगे कि एफ डैश जो आया है ना, एफ डैश एक्स, एकरा में एक्स का मान रखना, ई जो मिलेगा तो कहलाएगा एफ डैश एक्स। तो मान रख के देखे तो 0.1 आ गया। अब गुना कितना से करेंगे? -1 से। इसी को सॉल्व करते गए, जो आ गया सो आंसर हो गया। परेशानी?
अच्छा ये बताओ, 9 का पावर 1/3 होगा, ये कितना आएगा ना? 1/2 होता तब ना 3 होता, स्क्वायर रूट निकालते 9 का तब 3 होता, ये तो क्यूब रूट कह रहा है। समझे? तो ये क्वेश्चन बनेगा क्या हम लोगों से? इसको बना के देखें। इसमें एफ को क्या मानिएगा? हाँ, एक्स का पावर 1/3 मान लीजिएगा। और अब चलिए जब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं तो करते चलते हैं। यहाँ पे ये क्या दिया गया है? तो ये है एक्स का आंसर, एक्स नहीं 9 का पावर 1/3। ठीक, तो एफ एक्स को आप क्या मानिएगा? एक्स के पावर। अब बताओ, 9 के आसपास कोई ऐसा संख्या जानते हो जिसका क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं आराम से? 9 के आसपास कोई ऐसा संख्या जानते हैं जिसका क्यूब रूट एकदम आसानी से निकल जाए? 2, 8, 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो x को क्या मानेंगे हम? 8 मान। अब एफ डैश एक्स निकालना है। देखो, x का पावर 1/3, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? पावर तो एक नहीं है, तो फॉर्मूला अप्लाई करोगे। फॉर्मूला के हिसाब से पावर से गुणा करना है, अब पावर में एक कम करना है। तो जब ऐसा करोगे तो ये क्या बन जाएगा? x के पावर -2/3 बन जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा जी? 1/3, इसको नीचे ला देंगे तो पावर प्लस हो जाएगा। परेशानी? आप देखो x का मान तो 8 है, और क्यूब रूट का मतलब हो गया x। एफ एक्स का मतलब हमारे पास है x का पावर 1/3। x 8 लिए हैं, तो इसका मान 8 का पावर 1/3 कितना आएगा? 2 आएगा। अब इसके बाद दूसरा हमको चाहिए एफ डैश 8। एफ डैश में मान रखोगे x यानी कि 8 का पावर 2/3। 8 का पावर 2/3 कितना होगा बच्चों? 8 का पावर 2/3 कितना हो जाएगा? देख लो, 8 2/3। 8 को 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। अगर 2 को होता है पावर तो पावर गुना करना पड़ता है। 3 से 3 कट गया, 2 का पावर 2 यानी कितना हो गया? 4। अब ये तुम्हारा हो गया 1/12। अब चलते हैं डेल्टा एक्स का मान। तो डेल्टा एक्स का मान क्या होगा? सोचो, ये है तुम्हारा एक्स, ये 8 से, ये तुम्हारा 8 है, क्वेश्चन में 9 था, तो तुम 8 को 9 बनाने के लिए क्या करोगे? तो डेल्टा एक्स का मान 1 हो गया। अब लिखेंगे फॉर्मूला, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो इसके जगह पे क्या होगा?
8 जोड़ 1 का पावर 1/3 और fx का मान कितना आया है, x के जगह पे 8 रखे हैं, कितना आ गया है ये 2 प्लस डेल्टा x के मान 1 है, f डैश x कितना आया है 1/12। सॉल्व करके देखो 2 जोड़ 1/12, यहाँ 1 को 12 से भाग देना पड़ेगा, दशमलव डालोगे 0, भाग नहीं लगेगा, तो एक 0 डाल के यहाँ 0, 12 अट्ठे कितना होता है 96, बचा कितना 4, दशमलव है तो 0, 12 तिहाई 36, फिर 4, फिर 3 3 आते रह जाएगा, यानी ये हो गया 2.083, यानी 2.83, ये हो गया आंसर। ये समझ में आया? आप लोगों को बच्चों तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग ट्राई करिएगा आज, ठीक है? तो आज का सभा यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलते हैं कल। चलिए क्लास खत्म हो गया। वन का रूट जब आपको निकालना होगा, वन का रूट, तो वन का रूट कितना होगा, वन का रूट कितना होगा +-1, यानी वन का रूट दो हो सकता है, एक तो +1 और एक -1। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि रूट का मतलब है इस वन का पावर 1/2, यानी किसकी बात किया गया, ये सेकेंड रूट का, और सेकेंड रूट का बात जब किया गया है तो दो वैल्यू मिला है, +1 और -1। इसी तरह से हम इसका भी कह सकते हैं कि रूट अंडर जब -1 होता तो इसका भी दो वैल्यू आता है, प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। कैसे? तो अभी आपने देखा है कि -1 को हम i² लिख सकते हैं, और जब ये रूट के बाहर आएगा तो +i -i हो जाएगा। यहां भी वही कारण है, कारण ये है कि रूट है यानी पावर 1/2 है, इसलिए दो आंसर मिला, +1 और -1, ठीक है? अगर हम आपसे पूछें कि 1 का क्यूब रूट क्या होगा, यानी 1 का घनमूल निकाला जाए, 1 का क्यूब रूट निकाला जाए तो कितना होगा, बता सकते हैं 1 का क्यूब रूट? कोई आपसे 8 का क्यूब रूट पूछ ले, नहीं ये तो पावर में लिखिएगा तब 1/3 होगा, 1 का पावर 1/3। अगर 8 का क्यूब रूट निकालिएगा कितना, 8 का क्यूब रूट निकालिएगा कितना आएगा, देखिए निकाल के, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2, यानी 8 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2। स्क्वायर रूट होता है तो 2 का लगाते हैं पेयर, क्यूब रूट में लगाएंगे 3 का पेयर, इस पेयर से एक 2 बाहर आएगा। ये बात बहुत पहले क्लास 8 में सीखे होंगे, दिक्कत? तो 8 का क्यूब रूट अगर आपसे कोई पूछता, क्यूब रूट ऑफ 8, यहां 3 डाल दिया मतलब क्यूब रूट, छोटा सा लिखेगा,
अगर ये 3 थोड़ा बड़ा लिखता तो इसका मतलब होता 3 इंटू रूट 8, लेकिन जब छोटा सा लिखेगा अंदर सटा के तक लिखेगा तो उसका मतलब थर्ड रूट हो गया। तो 8 का रूट निकाले थर्ड रूट तो कितना मिला, 2 मिला। दिक्कत इसमें? अच्छा, तो इसी तरह से 1 का क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 का क्यूब रूट क्या मिलेगा, 1। बिल्कुल 1 का क्यूब रूट 1 होगा। और आज तक हम यही जानते हैं कि 1 का क्यूब रूट 1 होगा, लेकिन ये सही जानते हैं या गलत जानते हैं, आप डिसाइड करिए। 1 का जब स्क्वायर रूट निकाले, यहां 2 था तो आंसर आपको कितना मिला है, 2 को। ठीक है, तो जरा सोचिए कि जब आप सेकेंड रूट निकाले हैं तो 2 आंसर, तो थर्ड रूट निकालेंगे तो क्या एक ही आंसर होगा या 3 आंसर होना चाहिए, सोचिए क्या होना चाहिए। सेकेंड रूट निकाले तो 2 आंसर मिला, तो इस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड रूट निकालेंगे तो 3 मिलना चाहिए। वैसे भी हमने पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 10th में पढ़ा था कि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होगी उतना उसका जीरो जाएगा, उतना उसका रूट आएगा। एक क्वेश्चन ऐसा बुक में दिया था 2x पावर करके कुछ ऐसे, इसका 2 रूट दिया होता है तो कहता है कि बाकी के सारे रूट निकालें, तो इसका 2 देता है तो 2 को हम और निकालते हैं। इसमें 4 रूट क्यों होता है, क्योंकि ये फोर्थ रूट की बात कर रहा है, पावर 4 लेके चल रहा है। तो ये तो क्यूब रूट की बात कर रहा है, तो इस हिसाब से इसका तो आंसर 3 होना चाहिए ना। हम लोग तो अभी तक एक ही आंसर जानते हैं, 1 का 1 जानते हैं, 8 का 2 जानते हैं, ऐसे ही 27 का निकालेंगे तो 3 जानते हैं। तो बाकी का जो 2 रूट है वो हम नहीं जानते हैं, वो अभी हम देखते हैं कि आखिर 1 का क्यूब रूट होगा क्या। ठीक, एक मैथमेटिशियन थे, हाँ बोलिए बोलिए, बोलो प्रियांशु। हाँ निकलेगा तो रूट के अंदर से साइन तो 2 ही होगा, एक प्लस का एक माइनस का। हाँ ये बात तो ही, बिल्कुल ये बात भी आपका कहना सही है कि एक तो प्लस तथा माइनस निकलना चाहिए, लेकिन हम तो कह रहे हैं 3 निकलेगा। देखिए वैसे यहां से माइनस नहीं निकलेगा, यहां देखिए 1 इसलिए कह रहे हैं आप कि 1 का पावर 3 करने से 1 आ गया है। 8 का क्यूब रूट 2 इसलिए हुआ है क्योंकि 2 का पावर 3 करने से 8 मिल जाएगा। -1 इसका नहीं होगा, क्या है कि जब -1 का पावर 3 कीजिएगा ना तो -1 मिलेगा, +1 नहीं मिलेगा। तो अब तो लफड़ा और ज्यादा हो गया कि इसका तो इक्के को +1 हो रहा है, माइनस वाला भी तो नहीं हो रहा है। लेकिन हमने कहा कि नहीं, इसका थर्ड रूट निकालना है हमको, तो इसका आंसर 3 गो आएगा। कैसे आएगा 3 गो, सो देखिए। ठीक, तो एक मैथमेटिशियन हुए जिनका नाम था डी मॉर्गन, और डी मॉर्गन ने बताया कि किसी भी इक्वेशन में किसी भी क्वेश्चन का जितना पावर होगा हम उसमें उतना सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर किसी का 7th रूट निकाला जाएगा तो आंसर 7 गो आएगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 गो आएगा, क्यूब रूट निकालेंगे तब 3 गो होगा, फोर्थ रूट निकालेंगे तो 4 गो होगा। अब सवाल ये होता है कि आखिर 1 का 3 गो कौन कौन आंसर होगा, तो करके आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए
यही ना हम लोगों को निकालना था जी, क्यूब रूट ऑफ 1, यही आपको निकालना था कि 1 का जब आप क्यूब रूट करिएगा, इसको अंदर लिखिएगा ना तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ये कितना होगा यही निकाल रहे थे, ठीक। तो हम करते हैं कि इसको मान लेते हैं x, कोई दिक्कत? बोलिए, दिक्कत है? अच्छा, ये थर्ड रूट है, तो स्क्वायर को जब ऐसे होता है ना, स्क्वायर को जब आप भेजते हैं तो इधर आके स्क्वायर बन जाता है। तो ऐसे ही जब क्यूब रूट को भेजेंगे तो इधर आके क्यूब बन जाएगा, और नहीं तो दूसरा लिखिए ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। तो ये क्यूब हो गया और ये कितना हो गया 1, कोई दिक्कत? चलो अब इस 1 को इस साइड लाते हैं तो ये एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0 हो गया। इसमें कोई दिक्कत? अब देखो, एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी फॉर्मूला का यहां यूज करते हैं, क्योंकि 1 का तो पावर अपनी मर्जी से जितना चाहे आप लिख सकते हैं। तो जब यूज करिएगा तो ये क्या बनेगा, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। कहिए यहां तक कोई दिक्कत? अब इसका 2 फैक्टर हो गया, इसमें कितने फैक्टर हो गए? 2, एक x माइनस 1 हुआ और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 हुआ। तो ये भी हम 10th में करते थे कि करते थे हम आइदर x माइनस 1 बराबर 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ऐसा करते थे 10th में हम। 10th में जब फैक्टराइज करते थे और 2 फैक्टर आता था तो जीरोज निकालने के लिए लास्ट में ऐसा नहीं करते थे हम लोग? क्या बच्चा करते थे ना ऐसा? बस कर रहे हैं। अब इस 1 को उधर भेजिएगा तो ये कितना हो गया, x बराबर 1। यही हम लोग पहले से भी जानते हैं। एक आंसर तो यहां मिल गया। अब इसको भी तो सॉल्व किया जा सकता है, और देखिए ध्यान से, तो ये कैसा इक्वेशन है, पावर 2 है, यानी ये जो है ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत बढ़िया, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तब तक इसके 2 जीरोज होगा, एगो अल्फा और एगो बीटा होगा ना। मतलब एगो आंसर ये, एगो आंसर यहां से जो अल्फा आएगा सो, और दूसरा आंसर जो बीटा आएगा सो। तो कुल मिला के इसका क्या गो आंसर आ रहा है? कितना आंसर हो रहा है इसका बच्चों? तीन गो हो रहा है ना जी। एक तो ये हो गया, एक जो अल्फा आएगा सो भी आंसर में जाएगा, अब बीटा आएगा सो भी जाएगा। मतलब अब हमको अल्फा बीटा निकालना चाहिए। तो हम इस इक्वेशन का पहले डी निकालते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को यहां लिखते हैं और इस इक्वेशन का डी निकालते हैं। देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इसमें ए का वैल्यू 1 है, बी का भी 1 है और सी का भी। जो एक्स स्क्वायर के पहले है सो ए, एक्स के पहले वाला बी और कांस्टेंट वाला सी, ऐसा ही होता है जी। अब डी निकालने का फॉर्मूला क्या था?
d बराबर था b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b का वैल्यू कितना है 1 माइनस का 4, a का भी 1 c का भी 1, तो ये 1 माइनस 4 यानी कितना -√3। तो क्लास 10th में जब d छोटा होता था 0 से तो हम लिखते थे नो रियल रूट और इसके बाद सॉल्व नहीं करते थे। लेकिन कल हमने आपको बताया था कि ऐसा वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है आयोटा का यूज करके, ठीक है ना। तो इसमें हम आयोटा यूज करने जा रहे हैं। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x बराबर -b प्लस -√d बटा 2a, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू है -1 और d है -3 बाई 2a का वैल्यू 1। अब -3 का रूट निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ -3 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू -1, यानी ये 3 -1 है तो आई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। 3 का रूट नहीं निकलेगा तो 3 रूट में ही रह जाएगा, लेकिन आई स्क्वायर का रूट निकल जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे तो x का मान कितना हो गया, x का एक मान 1 हो गया, दूसरा मान -1 प्लस √3/2 हो गया और थर्ड -1 -√3i/2 हो गया। तो इस तरह से हम क्या बोलेंगे कि 1 का क्यूब रूट कितना होगा 3 कौन कौन 1 -1 प्लस √3i/2 -1 √3i/2। अब चूंकि बच्चा ये वैल्यू थोड़ा याद रखने में बड़ा था, इसीलिए इस वैल्यू को मान दिया गया ओमेगा और इस वैल्यू को नाम दे दिया गया ओमेगा स्क्वायर। और फाइनली हमारा थर्ड √1 का जो आंसर होगा वो हो गया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। बोलो दिक्कत कोई इसमें, बोलो हर्ष कोई दिक्कत इसमें। अच्छा, तो इसी तरह से अगर जब हमने आपसे √8 पूछा है, क्या पूछा है क्यूब √8, तो 8 का भी कै गो रूट होना चाहिए 3 गो होना चाहिए, क्योंकि यहां भी थर्ड लगाया गया है तो इसका भी तो 3 आंसर आना चाहिए ना। तो इसका 3 आंसर क्या होगा, देखिए इंटू 1 तो हम अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। 8 का हो गया 2 और 1 का हमको मालूम है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 2 से गुना कर दो तो ये क्या बन जाएगा 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी 8 का जब क्यूब रूट निकालेंगे हम तो क्यूब रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में जी। ऐसे ही अगर मान लो तुमसे कोई 27 का पूछता क्यूब रूट ऑफ 27 तो क्या बताते तुम, 27 का क्यूब रूट
बताते? 27 का क्यूब रूट, 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई हमसे पूछता क्यूब रूट -1 का, तब क्या बताते? -1 का पूछता क्यूब रूट, तो 1 का क्यूब रूट कितना हुआ है? 1 का हुआ है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। और पूछा गया है माइनस का, तो सब में माइनस लगा देंगे, यानी -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ठीक है जी। अगर ऐसे ही कोई पूछता क्यूब रूट -8 का, तो -8 का क्यूब रूट क्या होता? अगर कोई क्यूब रूट पूछता हमसे -8 का, तो -8 के क्यूब रूट को हम क्या बताते हैं? इसका जवाब क्यूब रूट ऑफ -8, जल्दी बताइए। देखो ना, -8 का होता है -2, अब उसमें लगा देंगे -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? हाँ, W को पढ़ते हैं ओमेगा। ठीक है, तो आज का जो हमने क्या हुआ? हाँ, ओमेगा का वैल्यू आप बोल सकते हैं, ये वाला वैल्यू -1 प्लस √3i/2 और ओमेगा स्क्वायर। इसको, इस दोनों में से किसी को ओमेगा किसी को ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हमने आज जो मेन सीखा, वो यही सीखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और लगभग सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस सेक्शन से क्वेश्चन उठाया जाता है। ठीक है, तो आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होगा। हाँ सर, बोलिए। सब बुक में पहला चैप्टर सेट ही होगा, पहला सेट, दूसरा रिलेशन फंक्शन। हाँ, ये सब बेसिक के लिए। वैसे सेट और रिलेशन फंक्शन जो है, वो तब तक पढ़ने में मजा नहीं आएगा जब तक आपके पास बुक नहीं होगा, क्योंकि उसका प्रॉब्लम हम सोच के बहुत नहीं लिख सकते हैं। सेट का तो लिख हो सकते हैं, रिलेशन फंक्शन का नहीं लिख सकते। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी, वैसे भी फिलहाल कोई जरूरी भी नहीं है, थोड़ा बहुत बेसिक सीखते हैं, फिर बुक देखा जाएगा। हाँ, वही सबके साथ वही इशू है, गांव में नेटवर्क इशू। हाँ, 2 बच्ची का शादी है। नहीं, यहाँ भी 2 बच्ची है, उसके घर पे कोई शादी है। हाँ, वो दोनों गर्ल्स हैं। तो आज से क्लास में कोई दिक्कत? तो चलिए, आज का सभा यहीं पे समाप्त हो गया, फिर बात करते हैं कल। गुड बाय। में जाके हमको मिलता था sin40, cos40, 45, यही मिलता था। 40 नहीं, 45, 30 मिलता था, यही मिलता था बच्चों। तो क्लास 11th और 10th तक जो हमारी बातें हुई थी, वो विशेषकर इन्हीं एंगल्स के बारे में हुआ। 10th 11th इन दोनों क्लास में
हम लोगों ने इसी एंगल का मल्टीपल या इस एंगल का हाफ सीखा, या तो इसका मल्टीपल या तो इसका हाफ सीखा, लेकिन हमने कभी भी 61 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने का कोशिश नहीं किया। कॉस 61 डिग्री, अच्छा हमने इसमें ये भी देखा था 18 का मल्टीपल भी 18, 54, 36 ना, ये भी पढ़ना था क्लास 11th में ही, तो ये सब हमने देखा, जो डबल थीटा ट्रिपल थीटा से बन जा रहा था उन सबको भी हमने देख लिया था। लेकिन 61 डिग्री ऐसा एंगल है जो इनमें से किसी पे भी सेट नहीं कर रहा, तो अर्थात हमने क्लास 10th ना 11th में cos 61 का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश किया, ठीक है। पर अब जब हम 12th में, जब हमने डिफरेंशिएशन सीख लिया है, रेट मेजरमेंट सीख लिया है, तो अप्रोक्सीमेशन सीख रहे हैं, और इस अप्रोक्सीमेशन में हम लोग cos 61 डिग्री यानी जो भी का जितना भी एंगल का वैल्यू निकालना है, अप्रोक्स सारे एंगल का वैल्यू हम निकाल सकते। दिक्कत, बात समझ में आया? अब कैसे निकालेंगे सो देखिए, तो इसके लिए क्वेश्चन में कुछ दिया होगा, ठीक है। इसके लिए क्वेश्चन में कुछ गिवन जरूर होगा जिसका यूज हम करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है बच्चों इस बार? साइन 60 तो हम लोग जानते भी हैं, और क्या गिवन है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.86 0.01745, ठीक है। अच्छा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू पॉइंट में दिया है, क्या दिया है? 0.8603। तो ये कहां से आया होगा? वही √3 के वैल्यू को जब 2 से डिवाइड किए होंगे तो कुछ ऐसा आया होगा, ठीक है। √3 का वैल्यू 1.732, और भी आगे कुछ होता है, इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स जो आया है उसको लिख दिया गया। चलो एक चीज देखो कि अभी हम लोग एफ को क्या मान लें? एफ को मान लेते हैं cos x डिग्री, ठीक है। एक बात और देखिएगा कि हम लोग डिफरेंशिएशन तो जानते हैं, डी अपॉन डी एक्स निकालना तो जानते हैं, लेकिन cos x का जानते हैं। cos x डिग्री का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x का होगा माइनस साइन एक्स, बट cos x डिग्री का माइनस साइन x डिग्री नहीं होगा। आपको याद होगा तो हमने डिफरेंशिएशन में कहा था कि जो एंगल होना चाहिए ये रेडियन में होना चाहिए, जरूरी है कि एंगल रेडियन में हो, डिग्री में हो तो डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता। पहले डिग्री वाले को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। अब बताओ ये कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी हमने 11th में पढ़ा था। हमने देखा था कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा? पाई बटा 180 रेडियन। हमें कितना का निकालना था? x डिग्री का, तो ये पाई बटा 180 इंटू एक्स हो जाएगा, यानी कि हमारा एफ एक्स जो है वो रेडियन फॉर्म में cos पाई एक्स बटा 180। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा cos पाई एक्स बाई 180 को, तो बताएं cos पाई एक्स बाई 180 का डिफरेंशिएशन क्या होगा?
पाई बाई 180 माइनस का और फिर साइन पाई एक्स बाई 180, यानी कि माइनस पाई बाई 180 और साइन एक्स डिग्री। दिक्कत? गुड। अब चलिए हमारा x का वैल्यू x कितना को माने। देखो हमारा जो पूरा क्वेश्चन में मेन है यानी कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स होने वाला है वो 61 है, तो मैं इसमें x को 60 डेल्टा एक्स को 1 लिख दूं। x को 60 मान दिए हम 60 डिग्री और डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा हमारा 1 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे वैल्यू किसका चाहिए होगा? एफ एक्स का। एफ एक्स का वैल्यू चाहिए होगा ना। एफ एक्स हमारा cos x डिग्री है। देखो एफ एक्स तो ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों में से जो आसान हो उससे करना चाहिए हमको। ठीक, वैसे यहां भी जब 60 रखेंगे ना x का वैल्यू, तो पाई बाई 180 इंटू 60 काटिएगा तो कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 का हम वैल्यू जानते हैं, या सीधे इसको cos 60 लिख सकते हैं। कितना होगा वैल्यू cos 60 का? यानी 0.5। अब मुझे किसका वैल्यू चाहिए होगा? एफ डैश एक्स का। यहां से माइनस पाई बाई 180 और इनटू हो जाएगा साइन 60। बुक में साइन 60 का वैल्यू दे रखा है, लेकिन एक बात मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाई बाई 180 का क्या करें। यहाँ पाई का मतलब हम क्या लें? पाई मीन्स यहाँ क्या समझे हम? बोलिए। पाई का वैल्यू यहाँ क्या समझे? अगर ये पाई एंगल रहता ना रेडियन में तो 180 डिग्री समझते हैं, लेकिन ये पाई रेडियन में एंगल तो नहीं है, इसलिए इसको 180 डिग्री नहीं समझ सकते। तो अब इस पाई को क्या समझेंगे? 22/7 समझ लीजिए या 3.14 समझ लीजिए। कोई दिक्कत? तो -3.14/180 और इंटू इसका वैल्यू तो वहां दिया गया है 0.86603। इसको सॉल्व करके बता सकते हो क्या आएगा? तो इसको सॉल्व करके बताओ क्या आएगा। आप इस चैप्टर में कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो। बोलिए कितना आ जाएगा? बोलिए अच्छा। कैलकुलेटर यूज करो, मल्टीप्लाई करो, 180 से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा उसमें। माइनस का 0.015। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है। फॉर्मूला एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास? 0.5। एफ डैश एक्स कितना हो गया? माइनस का 0.015 इंटू डेल्टा एक्स 1 डिग्री था, और 1 डिग्री अप्रॉक्स कितने के इक्वल है?
अब देखो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई, बताओ कितना आएगा। इनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, बोलिए। 0.00245। अब इसको माइनस करना है, माइनस कर सकते हैं क्या, बताइए कितना आएगा। 0.49755 और यही हमारा आंसर हो गया। वैल्यू ऑफ cos 61 डिग्री 0.49755। समझ में आया। तो इस तरह से हम जो भी एंगल्स है उनका वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए हमें कुछ छोटे छोटे इंफॉर्मेशन मालूम होना चाहिए। वैसे अगर ये 1 डिग्री इज इक्वल टू नहीं दिया होता ना, तो हम ये भी निकाल सकते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, लेकिन थोड़ा ये लेंदी हो जाएगा निकाल, दिक्कत, मैं निकाल ये भी सकता हूं, समझे, समझे बच्चा। कैसे निकालते हैं, तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे ना 3.14 को 180 डिग्री से, तो देखो तो कितना आता है डिवाइड करके 3.14 को 180 से, 3.14 को 180 से डिवाइड करके देखो कितना आता है। आया, ठीक है। तो अगर ये नहीं दिया होता ना, तो मैं ये भी निकाल सकता था। और अब हमारी मर्जी, हम जितने डिग्री का वैल्यू चाहे उतने डिग्री का निकाल सकते। अगर हम, मेरा मन करे cos 65 का वैल्यू निकालना है, हम वो भी निकाल सकते। cos 62 का निकालना है, वो भी निकाल सकते। जिसका मर्जी उसका निकाल सकते हैं, साइन का, टैन का, कॉट का, सबका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यही समाप्त हो जाता है। फिर कल बात करेंगे आगे, आप लोग इसको बनाइएगा। अगर अप्रोक्सीमेशन में कल दिक्कत नहीं हुआ, तो हम लोग कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हमें पढ़ना है मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन एंड टेंजेंट एंड नॉर्मल। तीन अभी और चैप्टर पढ़ना है डिफरेंशिएशन के ऊपर, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो यहां तक आप देखिए, फिर उसके बाद हम लोग कल बात। चलिए, आज का सभा यही समाप्त हो गया।